हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो और उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट आई वांट 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम यू। ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बहुत ही पर्सनल अप्रोच चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की है, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, बट एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड मैं कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए आप मुझसे 1 टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हो एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे ही एक क्लाइंट हैं। जब मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी, ये पहले 3 लोगों में से थे। जब ये मेरे पास आए, इन्हें बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी थी। इनकी 7-8 आइटम्स की लिस्ट थी। हमने इवेंचुअली काम करना शुरू किया, बहुत सारी एक्सरसाइजेस की, बहुत सारे सबलिमिनल सुने, बहुत सारी इनको रीडिंग भी करवाई मैंने, रियलाइजेशंस की, स्क्रिप्टिंग भी हुई, एफर्मेशंस भी की हमने रोबोटिकली, और बीच ही बीच में हम स्विच भी कर रहे थे अपनी डिज़ायर्स, बिकॉज उनकी नीड के अकॉर्डिंग वी वर्क। एंड उस टाइम पे ये चाहते थे कि मेरे पास एक जॉब हो। उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उन्हें एक जॉब चाहिए थी। उन्होंने मुझसे 2 मंथ्स कोचिंग ली एंड आफ्टर 2 मंथ्स उन्हें ऐसा लगा कि अब मुझे कोचिंग लेने की कोई नीड नहीं है। सो इवेंचुअली आफ्टर 2 मंथ्स शी स्टॉप टेकिंग कोचिंग फ्रॉम मी। अब 4 महीने हो गए हैं, ये 4th मंथ है। आज सुबह उठते ही मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हे ईशा, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू। एंड वो मैसेज है कि मुझे मेरा जॉब मिल गया, वो कॉल जो मैं चाहती थी वो आ गया, और साथ में मुझे 2 जॉब ऑफर्स आए जैसे मैं चाहती थी। एंड उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे कहीं शेयर कर दूंगी, आप वो देख सकते हो। जब उन्होंने ये चीज़ अफर्म की, तब उनके सबकॉन्शियस ने खुद ब खुद तरीका निकाला, खुद ब खुद एक रास्ता खोला जो कि सबसे कम रेजिस्टेंस का था और उनके लिए बहुत आसान था। वो कहीं पे भी खुद जाके रियलिटी में किसी से पूछ नहीं रहे थे। जब उन्होंने ये चीज़ अफर्म की, अपना इंटेंशन क्लियर किया कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड वो इस सेटिस्फैक्शन के साथ रहने लगे कि हाँ इट इज़ डन, तब जो उनके बॉसेस थे उनको ये आइडिया कम्युनिकेट होने लग पड़ा टेलीपैथिकली कि येस, माई क्लाइंट वॉज डिजर्विंग ऑफ दिस जॉब, दे डिजर्व दिस जॉब। एंड ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस काम करता है। जब भी आप कुछ भी अफर्म करते हैं, आपका सबकॉन्शियस खुद ब खुद रास्ता निकाल लेता है जो कि सबसे आसान हो और आपके लिए अच्छा भी हो। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रियलिटी में जाके किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना हाथ पैर चलाने, ये सब खुद ब खुद होता है। गाइस, दिस इज़ 4th मंथ। बीच में बहुत सारा सेल्फ रियलाइजेशन उन्होंने किया। शी वर्कड ऑन हर सेल्फ, ऑन हर माइंड सेट। उन्होंने बहुत ही डिलिजेंटली स्क्रिप्टिंग की है। वो मुझसे मैंने उन्हें कहा था कि जो भी आप स्क्रिप्टिंग करेंगे आप मुझसे चेक करवाएंगे, एंड हम हर रोज़, मैं उनकी स्क्रिप्ट चेक करती थी। हर रोज़ वो रोबोटिकली फॉर्म करते थे, दो वो बीच में शिफ्ट कर रहे थे, बट आज उनके पास वो डिज़ायर है। इन 4 मंथ्स अगर आप अपने आप को सिर्फ 90 डेज का टाइम दे दें और आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रियलाइजेशन होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 90 डेज बिना रुके, बिना कुछ और सोचे, बिना किसी इमोशन में इन्वॉल्व हुए कि हाँ मैं सैड हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर इन सब को आप डिस्ट्रैक्शन मान के परे रख के आप सिर्फ एक एफर्मेशन चूज करो और वही 90 डेज के लिए अफर्म करो, आप विद इन 90 डेज उसे पा सकते हो सकता है वो 15 डेज में हो जाए, लेकिन क्या आप 15 डेज कॉन्स्टेंटली विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड
विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन योर इमोशंस, क्योंकि इमोशंस भी एक टाइप से डिस्ट्रैक्शन ही है। इमोशंस आते जाते रहते हैं। खुद सोचो, जब हम खुश होते हैं हम बोलते हैं आज हम बहुत खुश हैं, लेट मी जस्ट रिलैक्स, आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं चिल करूँगी या रिलैक्स करूँगा, मैं आज फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करूँगी, आज मैं खुश हूँ तो आज मैं कुछ नहीं करूँगी। और जब हम दुखी होते हैं हम बोलते हैं यार आज हम हैं ही बहुत दुखी, हमारे तो आंसू निकल रहे हैं, हमें तो इतना दुख हो रहा है कि हम बता नहीं सकते किसी को। और ऐसे ही चाहे खुश हों हम चाहे दुखी हों, हमें जो काम करना चाहिए हम उसे नहीं करते। ये डिस्ट्रैक्शन है। इमोशंस आते जाते रहेंगे। आपको बस एक न्यूट्रल स्टेट में जाना है, इसे गॉड स्टेट भी बोला जाता है। न्यूट्रल स्टेट में जाना है कि बाकी सब जो रियलिटी मेरे आसपास है, दिस इज ऑल अ डिस्ट्रैक्शन, एंड कीप ऑन अफर्मिंग। इफ शी कैन डू दिस यू कैन ऑल्सो, नो वन इज स्टॉपिंग यू। और बीच में जब हम एक वीक के लिए अफर्म कर रहे थे, विद इन 3-4 डेज आई गेस उन्हें तब भी एक जॉब ऑफर आया था, लेकिन वो जॉब ऑफर उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पूरी तरह फुलफिलिंग नहीं था। मनी वाइज था बट उन्हें वो मज़ा नहीं आया, मतलब बोल सकते हैं आपको, उनको वो पसंद नहीं आया। सो इट्स लाइक ओके, डोंट फोर्स योर सेल्फ फॉर दिस, जस्ट लेट इट गो। एंड हम फिर से एक जॉब ऑफर मैनिफेस्ट करेंगे, एंड वही हुआ। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कोचिंग चाहिए या मुझे कंसल्टेशन चाहिए, आप मुझसे वो बुक करा सकते हो, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कह दिया। बट अगर आपको सब पता है कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी आप एक्शन नहीं ले रहे, देन आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। फॉर वंस इन योर लाइफ, सिर्फ एक बार ब्लाइंड फेथ के साथ, ब्लाइंड फेथ, एक बोलते हैं ना बच्चे का जैसा विश्वास होता है कि हाँ अगर बच्चे को बोल दो कि ये चीज़ सच है वो सच मान लेता है, वैसे ही उस ब्लाइंड फेथ के साथ अपने आप को 90 डेज का टाइम दो, एंड जो भी चाहिए उसे परसिस्ट करो बाय अफर्मिंग। पूरा दिन नहीं कर पा रहे, किसी दिन नहीं मन कर रहा, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, अगले दिन वापस शुरू करो। एंड आपको सब बताया है मैंने। सो गिव योरसेल्फ 90 days and affirm and persist. Affirm and persist. Affirm करो, persist करो। बाकी जो भी चल रहा है दिन में, जो आपको करना है वो करते रहो, बट करते करते बस वो चीज़ आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। That's all. पूरे दिन नहीं भी चल रही, किसी और तरफ ध्यान जा रहा है, जाने दो। वहाँ से जब पूरी तरह उस ध्यान को सेटिस्फैक्शन मिल जाए, जैसे आप अफर्म कर रहे हो और करते करते आपको आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपको कोई और थॉट आ गया और आप चुप हो गए, और आपको आधे घंटे बाद याद आ रहा है अरे यार मैंने तो अफर्म करना था। तो उस आधे घंटे के बाद आप अपने आप को कोसेंगे नहीं कि मैंने आधा घंटा अफर्म नहीं किया, यार मुझे अफर्म करना चाहिए था आधा घंटा। आप फटाक से अपने आप को कोसे बिना अफर्म करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही आप कंसिस्टेंट होंगे और यही आपको करना है। सो that's all for today. Keep on affirming, keep on persisting, give yourself 90 days. कोचिंग चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, आ सकते हो मेरे पास, बट एक्चुअल में यू डोंट नीड इट। आपको सिर्फ अपने दिमाग को एक जगह फोकस्ड रखना है, और वो डिसिप्लिन से आएगा। डिसिप्लिनिंग योर माइंड। That's all for today. Keep on watching my videos. अपने ऊपर काम करते रहो, बेहतर बनते रहो, सेल्फ डेवलप होते रहो, अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स हमारा बर्थ राइट है। That's all for today. Keep on watching my videos and I'll see you in the next episode. Bye.